हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर हैं, सुरक्षित हैं और घर से ही मेरा वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है और कैसे जो है हम लोग मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं, कैसे माइनर प्रोडक्ट बता सकते हैं। व्हाट इज़ सेट्सअप प्रोडक्ट, व्हाट इज़ हाफमैन प्रोडक्ट, किस केस में हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, किस केस में सेट्सअप प्रोडक्ट मेजर होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज वी है एनी एल्किल हैलाइड एंड इट इज़ ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया। यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। टू सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब ये 2 सिग्मा बॉन्ड अगर लॉस हो गया, मान लीजिए HBr यहाँ से बाहर हो जाए या किसी और फॉर्म में बाहर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे OH था तो यहाँ पे ये चीज़ होगा ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस H को, यहाँ पे K+OH- इस H को ले गया और यहाँ पे दिया, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया यानी लॉस ऑफ, यहाँ पे लॉस होता है, लॉस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का लॉस हुआ एंड गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड का गेन हुआ। 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है, देखिए कैसे, ये कार्बन कार्बन, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ बीच में पाई बॉन्ड आता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा बीच में, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। ये प्रोसेस जो होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा, किस टाइप का प्रोसेस होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का हो सकता है? जैसे 1-1 एलिमिनेशन हो सकता है, 1-2 एलिमिनेशन हो सकता है, इवन से भी ये 3 टाइप का हो सकता है। एक होता है 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, एक होता है 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फ़ा एलिमिनेशन। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, 1-2 को बोलते हैं बीटा। और ये है E1CB का मतलब क्या होता है? E1CB का मतलब होता है E1CB का मतलब होता है कि एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए।
अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे सपोज डेट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दे दिया जाए CH3 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 एंड Br, ये दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन कराया जाए BuTO-K+, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। टर्सरी ब्यूटोक्साइड ये हिंडर्ड बेस है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन का चांस नहीं है। तो यहाँ का एक H एलिमिनेट हुआ, इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये चीज़ यहाँ चला गया, ये चीज़ यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। एक तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा दिया Br और यहाँ पे CH3, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ इसको ट्रीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये वाला प्रोटॉन, ये है β1, ये भी है बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से यह छठे चाहे यहाँ से यह छठे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, सेम बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बीटा चाहे यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, क्योंकि इसको भी बीटा मान ले रहे हैं, इसको भी बीटा मान ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बनता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH2 और ये H, इसको एक H को ओपन करके लिखो OH माइनस, यहाँ से जो K प्लस है OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये चीज़ यहाँ चल, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट। अब तीसरा केस लेते हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इतना नोट कर लिया। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ से चीज़ें और समझ में आ जाएंगे। CH3 CH H और यहाँ पे CH Br एंड CH3, इट इज़ ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH एंड हीट, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन, β1 हाइड्रोजन है, दिस इज़ कॉल्ड β1 हाइड्रोजन एंड दिस इज़ कॉल्ड β2 हाइड्रोजन। तो β2 है और ये β1 है, ये β2 है और ये β, यहाँ से भी ये भी इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ वाला प्रोटॉन ये चला गया और ये चीज़ यहाँ चला गया। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आएगा, एक बार किनारे पे आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3, दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सेट्सजफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सेट्सजफ प्रोडक्ट, सेट्सजफ प्रोडक्ट। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है तो टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे
हाफमैन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड हाफमैन और जो हाफमैन प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा और ये जो होगा वो मेजर होगा। ये 81% बनेगा तो ये 90%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो टर्मिनल पोजीशन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। दिस इज दी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये क्या है, यहाँ पे ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, यानी यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए ज़्यादा बनेगा, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस केस में ज़्यादा बनेगा। अब ज़रा सोचिएगा, अगर मैं इसी सबस्ट्रेट को टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CH3C होल थ्राइस, ठीक है, और ये ले लो O-K+ और हीट कर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट जो हाफमैन प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा क्योंकि ये बहुत हिंडर्ड बेस है, ये हिंडर्ड बेस है। तो इसमें हाफमैन जो प्रोडक्ट होगा, हाफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटजप प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, बट 4 केसेस में होता है जहाँ पर एक तो हमने ये बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि जो हाफमैन प्रोडक्ट होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे बना दीजिए मेजर प्रोडक्ट, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज़ कॉल्ड मेजर। और साथ ही साथ इसके साथ ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो सेटजप प्रोडक्ट बनेगा, वो सेटजप जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर बनेगा, डेट मीन्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। तो ये तो हमने बताया कि एक केस इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे हिस्टेरिक हिंड्रेंस कोई बेस लिया जाए, बहुत बल्कि बेस लिया जाए, तो उस केस में ये चीज़ आता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए।